हेलो दोस्तों, आज हम आपको एलबी मॉडल ल्यूमिनस के एलबी मॉडल में जो भी मॉडल हो, चाहे 750 हो या 850 हो या 875 हो, जो भी मॉडल हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कोई भी एलबी मॉडल हो उनमें अगर आपको चेंज ओवर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बैटरी से चल रही है, मेंस देने पर मेंस नहीं कर रही है, मेंस पे नहीं चल रही है और चार्जिंग नहीं कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं चेंज ओवर प्रॉब्लम। तो चेंज ओवर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपको करना क्या है और कैसे करना है, हम शुरू से आपको विस्तार से बताते हैं और उसके बाद हम आपको डायग्राम के साथ में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी जो है चेंज ओवर क्यों नहीं हो रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है कि आपके यहाँ वोल्टेज लो या हाई हो और साथ में आपका जो इन्वर्टर है यूपीएस मोड में हो, तो आपको वो बैटरी मोड में चलेगी, मेंस मोड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो इन्वर्टर है यूपीएस मोड में तो नहीं है। अगर यूपीएस मोड में है तो उसे आप यूपीएस मोड से हटा लें, इन्वर्टर मोड में कर लें। अगर इन्वर्टर मोड में है उसके बाद भी चेंज ओवर नहीं कर रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके 3 पिन के मेन लीड जो है उनको वायर को चेक करना है। कभी कभी होता क्या है कि वायर ख़राब हो जाते हैं, पुराने होने के कारण भी वायर ख़राब हो जाते हैं। अगर वायर आपके ख़राब है तो उसे चेंज कर दीजिए। अगर वायर आपके ठीक है तो अब उसके बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले नीचे इन्वर्टर के पीछे एक फ्यूज होती है या फिर किसी किसी में रीसेट बटन होते हैं और किसी इन्वर्टर में एमसीबी भी लगी होती है। आप इन तीनों में से जो भी चीज़ है उसे आप चेक कर लें। अगर फ्यूज है, फ्यूज कटा है तो फ्यूज चेंज करके देख सकते हैं। एमसीबी अगर ट्रिप है तो उसे उठा कर देख सकते हैं, या रीसेट बटन ऑन हो गया तो उसे ऑफ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये चीज़ एकदम बिल्कुल सही है तब अब हम चलते हैं इन्वर्टर की मेन कार्ड की तरफ, यानी कि फ्यूज से जो कनेक्शन मेन किट पे जा रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किट पे जैक के माध्यम से, सफ़ेद रंग की जैक होती है, उनके माध्यम से सब पीसीबी पर अटैच होते हैं। तो आप उन जैक को देख सकते हैं। कभी कभी होता क्या है, अधिकांश समय में वो पीसीबी में जो है जल जाते हैं, पिन जल जाते हैं या फिर क्या कहते हैं कि कार्बन लग जाते हैं। तो उसको निकाल कर देखिएगा, अगर कार्बन होगा तो उसे क्या करना है, रगड़ कर साफ करके उसे लगा कर देख सकते हैं। अगर इससे भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आप उसे ज़्यादा अगर जल गया हो तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप रगड़ कर साफ करके सोल्डिंग कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि पीसीबी पे सोल्ड कर दीजिए। अगर पीसीबी पे सोल्ड करने के बाद भी आपका मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको करना पे क्या पड़ेगा, चलिए हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि मान के लिए ये हमारा जो है ये डायग्राम है और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी फुली डायग्राम है। तो यहाँ पर मेंस और यहाँ पर यह देख सकते हैं मेंस और न्यूट्रल का दोनों का डायग्राम है आपको यहाँ पर। तो उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VR2 3K का प्रीसेट लगा हुआ है, यानी VR2 3K। इस प्रीसेट को आप ट्यूनिंग करके देख सकते हैं। 220 वोल्ट इनपुट दे दीजिए और उसके बाद आप प्रीसेट से ट्यूनिंग करके देख सकते हैं कि चेंज ओवर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आप यहाँ पर ध्यान सकते हैं कि मल्टीमीटर में नेगेटिव प्रोड रखकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रीसेट का बीच वाला किनारा है, बीच वाला पोल है, उस पोल पर मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोड रखकर आप उसको प्रीसेट को घुमाएं। अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है तब तो आपको समझ जाइए कि वोल्टेज वेरी कर रहा है तो आपका प्रीसेट ठीक है। अगर वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि जो प्रीसेट है आपकी ख़राब है, प्रीसेट चेंज कर दीजिए। अगर वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आगे अब प्रक्रिया क्या करना है, आगे हम चलते देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है R32, R2 और R15, यानी कि 15 के, 20 के और 117 के, 17 ओम से, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर है R5, R80। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस से एक डिवाइडर बनाया गया है और डिवाइडर बनाकर आपको यहाँ पर 4 डायोड की ब्रिज है जो आपको D14, D15, D16 और D17, ये 4 जो डायोड है इनका ब्रिज बनाया गया है। वहाँ पर डिवाइडर से वोल्टेज दी गई है। यहाँ पर आप वोल्टेज दोनों तरफ चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ यहाँ पर AC वोल्टेज आनी चाहिए। इस पर भी AC वोल्टेज और यहाँ पर भी AC वोल्टेज। मापेंगे कैसे
कि ये आपके डिवाइडर यहाँ पे दोनों पर मल्टीमीटर नापने से अगर वोल्टेज आ गई तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, यहाँ पर मल्टीमीटर के एसी मोड में करके 600 वोल्ट या 200 वोल्ट कोई भी वोल्ट हो, लेकिन मैं कहूँगा कि 600 वोल्ट भी प्लॉट करके यहाँ पर आप निगेटिव रखिए, काला प्लॉट रखिएगा और यहाँ पर आप पॉजिटिव रखिएगा। यहाँ पर अगर वोल्टेज आ रही है तो समझिए कि ये रेजिस्टेंस की जो ये सब ठीक है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है तो फिर यहाँ पर चेक कीजिए, इस जगह पर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है तो यहाँ पर चेक कीजिए। अगर यहाँ पर आ रही है तो समझिए कि ये रेजिस्टेंस ठीक है, यहाँ पर आ रही है तो ये रेजिस्टेंस ठीक है, और यहाँ पर आ रही है तो ये सब ठीक है। अगर नहीं आ रही है यहाँ पर आ रही है तो समझिए कि रेजिस्टेंस खराब है, रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। दोनों तरफ आपके वोल्टेज आने लगेंगे। अगर दोनों तरफ वोल्टेज आ रहे हैं इसके बावजूद आपका चेंज ओवर नहीं कर रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 2 पर पॉजिटिव वोल्ट और 1 पर निगेटिव वोल्ट के आ रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर वोल्ट में चेंजिंग आपको नहीं दिखाई देता है और यहाँ पर आपको वोल्टेज में यानी कि मिस देने पर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएंगे तो आप इस डायोड के पॉजिटिव और निगेटिव सीधे को यहाँ और यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कीजिएगा और यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और इस जगह पर नहीं आ रहे हैं, यानी कि एक ऑप्टो कपलर पे वोल्टेज चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो समझ जाइए कि जो आपका ये रेजिस्टेंस है R5 या R21, ये दोनों में से कोई एक खराब है। अब इन दोनों में से आपको जैसे ये फार्मूला यहाँ पे मैंने बताया था ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर आप निगेटिव प्लॉट रखिए, यहाँ पर पॉजिटिव रखिए और चेक कीजिए अगर डीसी वोल्ट में ही तो अगर वोल्टेज बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है तो समझिए कि आपकी ये जो रेजिस्टेंस है ये जो रेजिस्टेंस खराब है। इसी फार्मूले से आपको ये चेक करना है। यहाँ पर आप पॉजिटिव रख लीजिए और यहाँ पर निगेटिव रखिए। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि आपके जो ये रेजिस्टेंस खराब है। तो यही आपको करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आपको ट्यूनिंग करने के लिए भी दी गई है, लेकिन ये कंपनी से सेट होती है, खराब नहीं होती है। अब इसके बावजूद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 या 2 पर वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन आपका चेंज ओवर नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ऑप्टो कपलर के यहाँ पर दोनों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 के बाद यहाँ पर 4 5 है। 4 5 पर वोल्टेज आपके चेंज ओवर होने चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। अगर 4 5 पर वोल्टेज नहीं चेंज हो रहे हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं, 1 और 2 पर वोल्टेज आ रहे हैं और मीन्स बंद करने पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले इस ऑप्टो कपलर को चेंज करते हैं, क्योंकि इस किट में चेंज ओवर में मात्र 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, एक प्रीसेट और दूसरा ये ऑप्टो कपलर। अगर ये दोनों खराब अधिकांश होते हैं। अगर आप ऑप्टो कपलर चेंज कर दिए हैं और इसके बाद भी आपकी सप्लाई जो है नहीं चेंज ओवर हो रही है तो अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पिन नंबर 14 से ये आउटपुट देती है, ये जो पिन नंबर 21 पे जाती है माइक्रो प्रोसेसर के आईसी पर 20 किक रेजिस्टेंस के माध्यम से। यहाँ पर आप चेंज ओवर वोल्टेज दे सकते हैं और यहाँ पर पिन नंबर जो निगेटिव से आप नाप कर यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये चेंज ओवर नहीं वोल्टेज कर रहे हैं तो समझिए कि आपका ये जो है पोजीशन, ये रेजिस्टेंस जो है और ये प्रीसेट, ये देखना है आपको। प्रीसेट के बाद प्रीसेट अगर आपका ठीक है तो यहाँ पर आपके वोल्टेज आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इस डायोड को भी देख सकते हैं, और क्योंकि डायोड अगर ये शॉर्ट हो जाएगा किसी कारण से तो आपके वोल्टेज नहीं आएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है माइक्रो प्रोसेसर की आईसी पिन नंबर 5 से वोल्टेज आ रही है, जिसे कपलिंग करके यहाँ पर सप्लाई दी गई है पिन नंबर 13 पर, जबकि 14 पर आपको सीधे 5 वोल्ट से 10 की रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे सप्लाई दे दी गई है। अगर यहाँ पर आपकी वोल्टेज यानी कि पिन नंबर 13 पर वोल्टेज पर चेंजिंग डिफरेंस दिख रहे हैं, मीन्स देने और नहीं देने पर, फिर भी चेंज ओवर नहीं करे तो आप इस आईसी को चेंज कर सकते हैं। इतना करने पर आपकी जो है इन्वर्टर 100% चेंज ओवर करने लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चेंज ओवर के बारे में पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। मुख्यतः 2 चीज़ बहुत से सबसे ज़्यादा खराब होते हैं और तीसरा चीज़ आप मान सकते हैं ये आप जो है प्रीसेट, ऑप्टो कपलर और ये LM324 जो है आईसी, ये 3 चीज़ आपको चेक करने हैं। आपका चेंज ओवर 100% ओके हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, वो भी चार्जिंग प्रॉब्लम लेकर। तो फिर बाय बाय।